नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत और अभी हमारे साथ हैं बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज जी। प्रधानमंत्री जी बिहार आ रहे हैं और अभी राहुल गांधी भी आए, मगर पहले प्रधानमंत्री जी को ले लेते हैं सवाल। प्रधानमंत्री जी के बिहार आने का क्या है? पहले तो झकास, दूसरी बात कि आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे जनता को ये बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी एक बहुत अभूतपूर्व सेना की विजय के उपरांत क्रॉस बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर पार करके जो आतंकियों का गढ़ है उसका विध्वंस करने के बाद, सेना का शौर्य पूरे दुनिया के सामने रखने के बाद प्रधानमंत्री जी का पहला आगमन पटना की धरती पे होने वाला है। एक बड़ा तिरंगा यात्रा होने वाला है। मैं झकास चैनल के माध्यम से आपके सभी जितने फॉलोअर्स हैं सबसे निवेदन करूंगा, आप सब आए, सपरिवार आए, तिरंगा हाथ में लेके आए और बताएं कि पटना की जनता देशभक्त जनता है, राष्ट्रवादी जनता है, सेना का शौर्य सेलिब्रेट करने वाली जनता है और मोदी जी का हाथ मजबूत करने वाली जनता है। ये आप सबसे आग्रह रहेगा। राहुल गांधी का बयान सुने होंगे और भी प्रवक्ताओं का, देश में जो विपक्षी पार्टी के प्रवक्ता है उनका साफ कहना है कि मोदी जी ट्रंप के इशारे पे चलते हैं। जिस प्रकार से ट्वीट आया था उसके बाद से जो मोदी जी पर लगा, तो ये सिंदूर ऑपरेशन पर कहीं ना कहीं, और मोदी जी के जो इमेज था वह भी कहीं ना कहीं धूमिल हुई है। इसको कैसे देखते हैं? राहुल गांधी जी का एक स्वभाव बन गया है कि सेना के पराक्रम पे, भारत सरकार के हर एक कार्रवाई पे, नहीं सेना पर नहीं, मोदी जी पर बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा है कि सर झुका दिए। जो ऐसा है, राहुल गांधी जी जानबूझकर प्रश्न उठाने में माहिर है। मैं आपको एक तथ्य बताता हूं। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की पार्लियामेंट्री कमेटी की अध्यक्षता कांग्रेस के पास है। उस कमेटी को डेट बाय डेट ब्रीफिंग, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को जिसमें सांसद होते हैं, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस के पास है, उसको ऑपरेशन सिंदूर समाप्त होने के साथ ही दी गई थी। उसको सारा बताया गया था कि 6 तारीख को क्या हुआ, 7 को क्या हुआ, 8 मई को क्या हुआ, 9 को क्या हुआ, 10 को क्या हुआ, सारी डिटेल उनको दी गई। उन्होंने सवाल पूछे, उसका जवाब मिला। उसके बावजूद राहुल गांधी जी वही सवाल ट्विटर पे पूछ रहे हैं। क्यों पूछ रहे हैं? क्या दिखाने के लिए पूछ रहे हैं? राहुल गांधी जी सिर्फ और सिर्फ हर एक मुद्दे को पॉलिटिसाइज करने के लिए इंटरेस्टेड है, हर एक चीज को पॉलिटिकल एंगल देने के लिए। अपना करने का कुछ है नहीं, टिप्पणी करने का पैसा लगता नहीं है। और बिहार आए राहुल गांधी, इधर 3-4 बार आ गए हैं। 2025 विधानसभा में कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के आने का असर यहाँ पर ज्यादा होगा और महागठबंधन की सरकार। मैं तो ये कहता हूँ कि राहुल गांधी जी एक बार नहीं, हर एक महीने में 2-3 बार कम से कम बिहार आए। पहले तो पता चले लोगों को कि कांग्रेस पार्टी अभी भी बिहार में सक्रिय है। और आप लोग रोक देते हैं ना, एक अभी हॉस्टल में जाने से रोक दिए, सिनेमा हॉल में उनके कार्यकर्ताओं से। देखिए, सरकार एनडीए की गवर्नमेंट, सीधी सी बात है कि हॉस्टल से निकल के कोई आ नहीं रहा है राहुल गांधी को देखने, तो राहुल गांधी जी को खुद हॉस्टल जाना पड़ रहा है। अब वो ऐसा क्या हो रहा है, कौन उनका प्रोग्राम प्लानिंग करते हैं, हम लोग तो नहीं जानते। हम लोग तो ये जानते हैं कि विक्रमगंज में रैली होगी और वहाँ पे हम लोग परेशान हो गए व्यवस्था करते करते। इतनी जनता अपेक्षित हो रही है कि हम लोग को व्यवस्था करना मुश्किल पड़ रहा है। तो एक तरफ मोदी जी हैं जिनको देखने के लिए जन सैलाब उमड़ता है, और दूसरी तरफ राहुल गांधी जी हैं। देश का बच्चा बच्चा जानता है, मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। अच्छा, बीजेपी में यहाँ मोदी जी आने वाले हैं कार्यालय पर, उससे रिलेटेड सवाल है। और कमेटी, जो प्रदेश की कमेटी है वो बनने में देर हो रही है। लगभग 6 महीना से ज़्यादा प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हो गया है और नई कमेटी नहीं बन पाई है। क्या कुछ आजकल टाला जा रहा है? इसके बारे में कुछ आप राष्ट्रीय मंत्री हैं, इसलिए यह सवाल आपसे भी पूछ रहा हूं। मुझे ये पूछना है कि इससे भारतीय जनता पार्टी के कार्रवाई में क्या कमी आई? क्या भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकली कम सक्रिय हो गई? कई कार्यकर्ता असमंजस में। भारतीय जनता पार्टी की सक्रियता क्या कम हो गई? हमारी रैली और कार्यक्रम कराने की क्षमता कम हो गई? क्या हमारा चुनाव का तैयारी पीछे पड़ गया? क्या कम हो गया? प्रदेश अध्यक्ष पे सवाल उठ जाएगा। तो आपका काम है, आप उठाते रहो। भाजपा को जो निर्णय लेना होगा वो लेके सुना देगी। जब ये प्रदेश अध्यक्ष आने वाले थे, क्या आपको पहले से घोषित किया गया? सीधी सी बात है, भाजपा का काम करने का एक कार्य पद्धति है।
इसलिए उसका विश्लेषण करने के जगह भाजपा के संगठन के आउटपुट को देखना चाहिए, इससे ज्यादा पर तेजस्वी बोल रहे 225 सीट जुमला है, 400 की तरह ही अभी जुमला साबित होगा आप लोगों का। ऐसा है, कुछ लोग जो हैं उनकी असेसमेंट जो है बहुत विचित्र होती है। जैसे कि तीसरी बार मोदी जी ने प्रधानमंत्री जी का शपथ लिया, लेकिन जो 3 आंकड़ा नहीं पार कर पाए, 100 नहीं टच कर पाए, 99 के नीचे रुक गए, वो उसको ऐसे लिए जैसे वही सरकार बना ली। तो अब इन लोगों के बारे में क्या टिप्पणी की जाए? तो मेरा ये कहना है कि जिन लोगों को बैलेंस नहीं होता है कि सरकार बनाने के लिए क्या संख्या चाहिए होती, उनको टिप्पणी नहीं करनी चाहिए कि क्या जुमला है क्या हकीकत, छोड़ देना चाहिए। चलिए, तो ये बात कर रहे थे मैं बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज जी से। बाकी मेरा नाम रविकांत हुआ, आप देख रहे हैं झकास भारत। धन्यवाद।